सभी का स्वागत है वाइब प्लेसमेंट में। तो लास्ट टाइम जब हम अपना ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो लास्ट टाइम जब हम एवरेजेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था एवरेजेस का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है एंड हमने इसकी रियल मीनिंग समझी थी कि ओके ये सेंट्रल पॉइंट किस बिहाफ में सेंट्रल पॉइंट कहा जाता है या किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम इसको सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। अभी जो करंट वीडियो है, ठीक है, इस करंट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम पर्टिकुलर इस एवरेज को रियल लाइफ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके, सो रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है? वो ये होता है, लेट से आपका पहला एग्जाम्पल आप अपने स्टूडेंट लाइफ से देखते आ रहे हो। ओके, वो क्या है कि ओके, अगर आप 80% से ज़्यादा हो ओवरऑल, 80% से ज़्यादा हो तो आपको ना डिक्टेंशन मिल जाती है। ओके, अगर आप 65% से ज़्यादा हो तो आपको ओवरऑल, तो आप फर्स्ट डिवीज़न में कहलाते हो। तो इस टाइप से ये 65% और 80% है क्या? तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं। पहला सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो इस पर्टिकुलर पर्सन ने, अगर इसके हिंदी में मार्क्स आए 75, इंग्लिश में आए 85, मैथ में आए 90, फिजिक्स में आए 90 एंड केमिस्ट्री में आए 95, तो ओवरऑल मार्क्स का जब हम परसेंटेज निकालेंगे, जब हम एवरेज निकालेंगे, अगर वो 80 से ज़्यादा है तो वो डिक्टेंशन में काउंट होगा, अगर वो 65 से ज़्यादा है तो वो फर्स्ट डिवीज़न में काउंट होगा। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एवरेज। अब हम इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? ओके, उसको देख लेते हैं। तो हम कहेंगे 75 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 95 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़। तो हमारी कितनी है टोटल? हमारी है 5। तो हम इसका 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ओके, तो इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा, हाँ। तो अगर मैं इसको करूँगा सॉल्व तो मेरे पास में आएगा 87। ये मैंने पहले से ही कर रखा है, बट आप लोग देख सकते हो। एंड अगर आप देखोगे कि हर सब्जेक्ट में अगर मेरे मार्क्स 87 है तो मेरी परसेंटेज क्या है? 80 से ज़्यादा है, मेरा एवरेज 80 से ज़्यादा है, तो मुझे डिक्टेंशन प्राप्त होगा। सो ये फर्स्ट टाइप के यू रियल लाइफ एप्लीकेशन है कि हमें रियल लाइफ में इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलते हैं। ओके, सेकंड रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं कि जब हमारे पास बैंकर आता है, ओके, या हमारे देश का बजट रिलीज होता है, तो वो कहते हैं ओके, बजट में इस साल एक्स वाई जेड लाख करोड़ रुपीस हम पर्टिकुलर इस सेक्टर को देते हैं। लेट से एजुकेशन सेक्टर को देते हैं, या हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देते हैं, या हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देते हैं, डिफेंस सेक्टर को देते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो ये कैलकुलेशन है कि हम कितना देंगे, उसका अगर हम देखें तो वो क्या करते हैं, वो पहले उन्होंने कितना स्पेंड किया है, फ्यूचर में फ्यूचर में उनके प्लान्स क्या हैं, उसके बेसिस पे वो करंट एवरेज का सेगमेंट निकालते हैं कि हम किस स्पीड से अपना आगे बढ़ाएं अपने बजट को। एंड यहाँ पे भी हमारा एवरेज काम में आ जाता है। ओके, सो न्यू एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, लेट से मेरे पिछले 5 साल में मैं पहले 10 लाख देता था किसी भी उसमें, 20 लाख अगले साल दिया, 30 अगले साल दिया, 40 अगले साल दिया और 45 अगले साल दिया। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा ये जो पर्टिकुलर है, ये मेरा एवरेज सेम होना चाहिए, इंक्रीमेंट मतलब लगभग एवरेज सेम होना चाहिए पिछले 5 साल का। तो मेरे यहाँ पे कितना भी जो टोटल होगा उसका एक एवरेज आएगा एक्स डैश। ओके, ये मेरा एवरेज आया। तो मैं बोलूँगा मैं अगले साल कितने दूँ, तो मेरा 5 साल का एवरेज बराबर होना चाहिए 40, 45। और अभी का अगर मैं बोलता हूँ वाई है, तो इनका जो 5 है इक्वल्स टू एक्स डैश के बराबर होना चाहिए। बेसिकली ये दोनों इक्वल होने चाहिए और मुझे यहाँ से पता पड़ जाएगा वाई की वैल्यू क्या रखनी है मुझे। तो इस टाइप से हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो रियल लाइफ में आपके काम आएंगे। ठीक है, तो आई गेस आपको पता पड़ गया कि आइडिया मिल गया कि ओके एवरेज होता क्या है। ओके, एंड इसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। चलिए, तो हम ना इसके मेजर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूला है जो मैंने अभी तक यूज़ करे हैं, उसके बारे में लिख लेते हैं। तो अगर मुझे किसी भी सेट का एवरेज निकालना है, तो मैं उस एवरेज को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले सम ऑफ ऑल द आइटम्स
ओके, मैं इनका सम करूँगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़। ओके, सो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे पहले हमारी इस इक्वेशन में, तो टोटल सम हमने किया था यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने टोटल सम किया था ये वाला, एंड उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़ से मैंने उसको डिवाइड किया था, तो ये मेरा फार्मूला है एवरेज का। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एंड आपको डाटा देखने के बाद में जब मैं थोड़े से क्वेश्चन लगाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ओके किस टाइप के क्वेश्चंस इस फार्मूले से सॉल्व होंगे। तो आपको ये याद रखना है, आप अलग से इसको इंपॉर्टेंस दे सकते हो, क्योंकि इससे काफ़ी बार बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, काफ़ी बार बहुत ही डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके प्लेसमेंट प्रोग्राम इंटरव्यूज़ उनके, काफ़ी बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस पेपर में। और ये फार्मूला अगर आपको डायरेक्टली आता है तो ये काफ़ी आपका टाइम बचा देगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम थोड़े से और डीप में जाके एवरेज के क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, एंड कुछ और फार्मूलाज़ अगर हमारे पास होंगे तो हम उनको भी जल्दी से देखेंगे।